देखो बेटा, आज हम कौन सा टेंस कर रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले हमने कौन सा किया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आज करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया इसमें कि जो चीज लगातार कर रहे हैं ना हम, यानी कि जो काम हमारा जारी है। जैसे अब हम बैठ के पढ़ रहे हैं क्लास में, ठीक है ना, हम पढ़ रहे हैं, यानी कि जो काम फिलहाल जब हम बोल रहे हैं ना, किसी को बता रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जो काम उस समय पे जारी हो, वो काम खत्म नहीं हुआ हो, हमने थोड़ी देर पहले शुरू किया है और अभी हमारा पूरा हुआ नहीं है, यानी कि हम उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। ठीक है ना, जो काम जारी हो उसमें क्या होगा? कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, जैसे इसकी पहचान हम करेंगे, इसकी पहचान कैसे करोगे हम? कि मैंने बोला रमन पढ़ रहा है, तो उसमें क्या हुआ कि रमन फिलहाल अब पढ़ रहा है। जिस टाइम मैंने बताया उस टाइम क्या कर रहा है? रमन पढ़ रहा है। रहा है, पीछे क्या है उसके? रहा है। उस सेंटेंस के लास्ट में क्या वर्ड आया है? रहा है। वह पढ़ रही है, रही है। वे पढ़ रहे हैं, क्या आ गया? रही है। ज्यादा के साथ रहे लगाएंगे। वह पढ़ रही है, लड़की है तो रही आ गया। वह पढ़ रहा है, लड़का है तो रहा आ गया। तो इसकी पहचान कैसे करोगे आप? जिस हिंदी के जो वाक्य हम बोलते हैं उसके लास्ट में जब रहा है, आप उसकी पहचान करोगे। रहा है, रही है, रही है, ये वर्ड आएंगे तो आप क्या करोगे कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप उसको पहचान लोगे। अब देखिए, जैसे वह खाना खा रही है, क्या देखोगे आप इसमें? वह खाना खा रही है, रही है से आपने क्या पहचाना कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, उसका काम जारी है। वह खाना खा रही, यानी कि वह खाना खाने लग रही है, अभी उसका खाना फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है ना, उसका काम जारी है। अब वो थोड़ी देर के लिए जारी है, ये तो नहीं कि वो 4-5 घंटे तक खाना खाती रहेगी। हो सकता है 10 मिनट में खा ले, 5 मिनट में खा ले, यानी कि थोड़ी सी देर के लिए वो काम जारी रहेगा, फिर वो काम खत्म हो जाएगा उसका। ठीक है ना, तो ऐसा टेंस जब आएगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जब हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे इस सेंटेंस को, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि उसमें क्या क्या चीज यूज होगी, क्या क्या लगाएंगे हम? इसमें लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, प्लस में हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है इसमें? इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज, एम, आर। ये किसके अकॉर्डिंग यूज होगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, कि कौन सा सब्जेक्ट इनमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेगा वो मैं बताऊंगी आपको। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी आपको मिलती है कहीं, तो वो आईएनजी लगते ही आप ये पहचान लेना कि वो चीज कंटिन्यूअस की है, यानी कि वो काम अभी जारी है। कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। अब वो कंटिन्यूअस पास्ट का है या प्रेजेंट का है, वो आपको जो मैं पास्ट वाला करवाऊंगी तब आपको पहचान हो जाएगी कौन सा पास्ट का होगा और कौन सा प्रेजेंट का होगा। जो फिलहाल काम जारी है अभी, वो प्रेजेंट में आएगा। जो पहले था वो किस में आ जाएगा? पास्ट में आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस एचवी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये दोनों इकट्ठी होंगी, और ऑब्जेक्ट। 4 चीजें होंगी इसमें। अब देखिए,
अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, तो उसके साथ आई किसको लेता है, एम को। आई किसको लेगा, एम को। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, एम। आई का एम गया। अब देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट, देखो अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, ही, सी, इट, किसी का भी नेम या सिंगुलर, सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर थिंग, कोई भी सिंगल चीज हो, समझ गए ना, कोई भी सिंगुलर पर्सन हो यानी कि अकेला आदमी हो, या कोई भी सिंगल चीज हो, कोई भी हो जो सिंगल में हो, ठीक है ना, तो उसके साथ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, इज। ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट दे, यू, वी या प्लूरल, प्लूरल नंबर हो यानी कि बहुवचन में हो, सिंगल मीन्स एक वचन, जब एक वचन में हो, प्लूरल मीन्स जब बहुवचन में हो, तो क्या होगा, क्या लगेगा, आर। क्या लगेगा, आर। अगर सब्जेक्ट सिंगल में हो, जैसे ही अकेला है, सी अकेला है, इट नेम किसी का भी नाम, अकेला नाम, ये सारे किस में है, सिंगल में। ये बता भी रखा है मैंने पहले, कोई भी चीज जो सिंगल में होगी वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेगी, इज। और कोई भी चीज जो प्लूरल में होगी यानी कि बहुवचन में होगी, जैसे यू, यू अकेला भी हो सकता है और यू तुम सारे भी हो सकते हो। दे मीन्स वे सारे, ठीक है ना, वी हम सारे, ठीक है। तो ये जो प्लूरल में होंगे वो कौन सी लेंगे, और। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और आई किसको लेगा, एम को लेगा ही, ठीक है। अब देखिए, सब्जेक्ट बता दिया, आई सब्जेक्ट होगा तो एम, सिंगल सब्जेक्ट होगा कोई भी तो इज, और अगर प्लूरल में सब्जेक्ट होगा तो क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब, और। यहां तक हो गया। अब कोई भी चीज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगनी इसमें, इस टेंस में। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे, बिना ऑब्जेक्ट का भी आ सकता है, जैसे अकर्मक सकर्मक क्रिया होती है वो जाएंगे ना, अकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, कर्म ना हो, और सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे वह खाना खा रही है, वह खाना खा रही है, रही ऐसे में क्या पता चला, ये लड़का है लड़की है, लड़की है, तो क्या यूज करेंगे हम वह के लिए, ही या सी, सी, सी के साथ क्या आएगा बताओ, सब्जेक्ट सी लगा लिया हमने, किसका नंबर आया, एच वी यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, सी क्या है, सिंगल है, तो क्या यूज होगी, इज, सी इज। खाना खाना, मुंह से जो चबा के खाते हैं, क्या आएगा, ईट, ईएटी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसके साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी, ईटिंग, खाना, फूड, भोजन, क्या हो गया, फूड। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इसमें बताओ ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अगर समझ, अगला सेंटेंस बताइए। वह खाना पका रही है, चलो इसकी बताओ, वह खाना पका रही है, रही है को देख के हमें पता चल गया कौन सा सेंटेंस है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब वह सी क्या आएगा, इज कुकिंग, खाना पकाना कुक होता है ना, फूड। वे पढ़ रहे हैं,
वे पढ़ रही हैं। बताओ, वे सब्जेक्ट क्या है इसमें? दे, दे के साथ क्या आएगा? आर। रीडिंग। अब इसमें क्या चीज नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब कौन सी क्रिया है ये? अकर्मक क्रिया। कर्म नहीं है ना, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म नहीं है इसमें। दे आर रीडिंग। अच्छा, अब बताना, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। देखो, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, ये तो नहीं कि हम 2-4 दिन तक लगातार कंटिन्यूस चलेगा हमारा काम खेलने का, खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे। भी घंटा खेल लेंगे, 2 घंटे खेल लेंगे, थोड़ी देर के लिए खेल लेंगे, फिर तो हमारा काम बंद होना है ना। तो जो काम थोड़ी देर के लिए चलेगा, कंटिन्यूस लगातार चलेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए फिर उसको छोड़ देंगे हम। हो सकता है कल फिर से दोबारा से हमारा मन कर जाए, फिर खेले, या थोड़े दिन के बाद खेले, ठीक है ना। ये काम लगातार यानी कि चल नहीं रहा, जो फिलहाल चल रहा है, अब हम खेलने लग रहे हैं, हमारा खेल जारी है, उसको बता रहा है ये। हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इससे हम पहचानेंगे कि हमारा कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब बताइए क्या बनेगा इसका? वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, आ गया समझ? अब ये सेंटेंस जो है, इसको कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? अब हमने किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हम इसको नेगेटिव बोलेंगे, अफर्मेटिव बोलेंगे, या इंटेरोगेटिव बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। यहां लिख देती हूं मैं इसको, ये हमारे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य, इस साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं हम इसको, SIMPLE, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। कर लोगे? आज आपको यही करना है, यही पार्ट इसका, अफर्मेटिव सेंटेंस करनी है, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। कल हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है।